Good evening, friends. Welcome to STS Curry, episode number 22. एंड स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी सिंगिंग की इस करी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, आज हमें पहली बार देखने सुनने, वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें आपके साथ जुड़ने का। हर रोज़ हम ये एपिसोड आपके सामने लाते हैं और इस मोटिवेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। स्टार्टिंग विद द स्पोर्ट्स न्यूज, नंबर 1 न्यूज़ है आज की सबसे बड़ी न्यूज़। इंडिया ने इंग्लैंड को एक इनिंग्स और 25 रन से हरा दिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 18 जून को होने वाले फाइनल में लॉर्ड्स पे न्यूजीलैंड के साथ बुक कर ली अपनी प्लेस। पूरा क्रेडिट देंगे आज अश्विन को, अक्षर पटेल को। 5-5 विकेट उन्होंने लिए और आई थिंक कोई इंग्लैंड का बल्लेबाज चल ही नहीं पाया, इंग्लैंड का बैट्समैन कोई काम ही नहीं कर पाया। हालांकि बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं माइकल वॉन के, बहुत सारे और लोगों के, एंड्रू स्टॉर्क, केविन पैटरसन, और सभी ने बधाई दी है। किसी ने पिच के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है। सभी ने बात की कि शायद इंग्लैंड के बैट्समैन वो एप्लीकेशन ही नहीं दिखा पाए इन स्पिनर्स के आगे। अक्षर पटेल एक मिस्ट्री बन के रह गए, अश्विन को अनप्लेबल होते रहे वो, और वो खेल ही नहीं पाए पूरे टेस्ट मैच में। और शायद यही रीज़न रहा कि इंग्लैंड 3 दिन में ये टेस्ट मैच हार कर बाहर हो गया और इंडिया ये सीरीज 3-1 से जीत कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया, जो कि अभी फाइनल खेला जाएगा 18 जून को लॉर्ड्स के मैदान पे इंग्लैंड के अंदर न्यूजीलैंड के साथ। तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिलेंस इंडियन टीम ने दिखाई है कि 1-0 से पिछड़ने के बाद इंडिया में भी, और इससे पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया में भी 1-0 से पिछड़े तो वो वापस कम बैक की थी, इंडिया ने फिर से कम बैक किए। सो बहुत ही अमेजिंग टाइप का रिस्पॉन्स रहा। आज की अगर मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच अश्विन को मिला, और आई थिंक उसमें अश्विन के अलावा आई वुड ऑल्सो रेट सुंदर इनिंग्स इनटू इट, बिकॉज 96 रन बहुत ही क्रेडिबल थे वो, 96 से ज़्यादा के मीनिंग के थे वो। और अगर वो उस टाइम पे 96 नहीं आते अलॉन्ग विद पंत एंड अक्षर पटेल, तो बहुत मुश्किल हो जाती वो सेट करना लीड। और शायद वो 160 रन की जो लीड इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में दी, वही वो काउंटर नहीं कर पाया इंग्लैंड उस इनिंग्स में। तो सुंदर की इनिंग्स भी बहुत क्रिटिकल थी। मैं बोलूँगा आज अगर मैं बोलूँ तो कैचिंग बहुत अच्छी हुई। रहाणे ने बहुत अच्छी स्लिप्स में कैचिंग की, और उनकी जो 27 रन की इनिंग्स थी वो बहुत क्रिटिकल थी। तो ओवरऑल पंत की इनिंग्स की बात की जाए, सुंदर की इनिंग्स की बात की जाए, 2 बड़े प्लेयर्स आज नहीं चले, चाहे वो जो रूट हों, चाहे वो बेन स्टॉक्स हों, चाहे वो विराट कोहली हों, पुजारा हों। मैं तो ये बोलूँगा कि ये जो लड़के हैं इन्होंने ये प्रूव किया कि इनके अंदर ये टैलेंट है, ये कहीं पे भी काम कर सकते हैं और कहीं पे भी ये इंडिया को जीत दिला सकते हैं। सो बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को, इंडियन फैंस को वर्ल्ड वाइड, के आज इंडिया जीता है ये टेस्ट सीरीज़ और फाइनल में अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बुक कर लिया है। और स्टेटमेंट भी आया है सभी का कि इवन अश्विन का भी स्टेटमेंट है कि उनके लिए वो शायद वर्ल्ड कप के बराबर है, और एक्चुअली वो वर्ल्ड कप ही है। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए 6 साल का इंडिया ने मेहनत का दिखाया है मुजाहरा। पिछले 3 साल से इंडिया लगा हुआ था उस काम में, और फुल क्रेडिट टू रवि शास्त्री, उनकी टीम मैनेजमेंट, ओवरऑल जितने कोच हैं, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, सभी ने अपनी मेहनत दिखाई है। और उस बबल में वो काम करके, रवि शास्त्री की मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि उस बबल में रहना कितना मुश्किल है, जिस सिक्योरिटी बबल में वो कोविड-19 की वजह से रह रहे हैं। मतलब उस बबल में रहना होता है, बाहर नहीं जाना होता, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना होता बीमारी की वजह से। तो बहुत डिफिकल्ट था, और उस डिफिकल्ट पोजीशन में रहते हुए इंडियन टीम ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, वो काबिल तारीफ है, और फुल क्रेडिट टू ऑल द इंडियन टीम। मूविंग बैक टू नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया टॉप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में चला गया है 520 नंबर्स के साथ। दूसरे नंबर में न्यूजीलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली बाहर हो गया इंडिया की जीत के साथ ही। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत दुखी होंगे कि आज इंडिया जीता है और उसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा है। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड कप प्रिपरेशन बिगिन हो गई है 5th मैच सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और ये 5 मैच सीरीज होगी जिसमें मिथाली राज कैप्टन है इंडिया की साइड से, एंड स्नेक लूज कैप्टन रहेंगी साउथ अफ्रीका की टीम से। और ये वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप से पहले की सीरीज है, 5 मैच की सीरीज जो यहाँ पे निकल के आई है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले, सुनील गावस्कर के आज 50 साल पूरे हो गए। टेस्ट में उन्होंने डेब्यू किया था आज के दिन 6 मार्च 1971 को, और वो बहुत से लोगों के रहे हैं, चैंपियन प्लेयर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उनको देख के बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट्स दिया। आज इवन तेंदुलकर की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनको देख के उन्होंने अपने क्रिकेट को आगे बोलना और सीखा और खेलना सीखा। सो सुनील गावस्कर का ये जो अचीवमेंट है उसको फैसिलिटेट किया गया आज 50th एनिवर्सरी को, टेस्ट डेब्यू को आज मोटेरा में, और उनको उसके हिसाब से अवार्ड भी दिया गया। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके एंड से भी, और ऑब्वियसली वो एक ऐसे शाइनिंग स्टार है इंडियन क्रिकेट में जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को हमेशा लाइट दी है, और उनको देखते हुए बहुत सारे प्लेयर्स की टीम में आए हैं। सो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको भी।
नेक्स्ट चलते हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ की तरफ। कल भारत ने हरा दिया था बांग्लादेश को, उसमें आपने वीरेंद्र सहवाग के छक्के और चौके देख लिए होंगे। और आज वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला श्रीलंका से है, उनका मुकाबला होगा, उस पर अपडेट हम आपको देंगे कल की न्यूज़ में। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की तरफ बात चले तो श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला हुआ, जिसमें श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज़ को 43 रन से हरा दिया और लेवल कर दिया T20 सीरीज 1-1। श्रीलंका ने पहले खेल तो 160 रन बनाए, वेस्ट इंडीज़ 117 पे ऑल आउट हो गया। सो ये उनके लिहाज से ये खबर है। उसके आगे हम बात करें तो रोहित फेडरर इस समय बिल्कुल पम्प्ड अप है रिटर्न करने के लिए और कॉम्पिटिशन में आने के लिए दोहा ओपन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद अभी रोहित फेडरर ऑब्वियसली चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और जीते इस टूर्नामेंट को एक्चुअली। नेक्स्ट जगह चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का चौथा T20, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा दिया और सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 156 पे 6 बनाए, जिसमें न्यूजीलैंड 106 पे ऑल आउट हो गया। और इसमें अभी सीरीज एकदम इक्वल होगी और लास्ट मैच अभी क्रिटिकल होगा, देखना होगा कौन जीतता है उसको। ये आज की मेजर स्पोर्ट्स न्यूज़ थी गाइस। मूव करते हैं टेक्नोलॉजी न्यूज़ की तरफ। तो आज वन प्लस के फैंस के लिए खबर है कि उनकी सेल शुरू हो गई है और जो लोग वन प्लस के पावर बैंक बर्ड्स या बर्ड्स जी लेना चाहते हैं तो उसमें प्राइसेस स्लैश हो गए और वन प्लस का पावर बैंक 8888 में आ रहा है, वन प्लस बर्ड्स जी 2800 और बर्ड्स जो है वो 4449 के, तो अराउंड 500 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट इस पर दिख रहा है। एक अमेजोन अमेजफिट टी-रेक्स प्रो वॉच आज सरफेस हुई है, जिसको 14800 में लॉन्च किया गया। इसमें 390 mAh का बैटरी है, 18 आवर्स का बैटरी लाइफ है टोटल। सर्कुलर मेटल डिज़ाइन के साथ है ये, 1.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, 227 ppi के साथ ये लॉन्च की गई है। इसमें SpO2 और बायो ट्रैकर जैसे फीचर्स भी हैं। तो ये खबर थी आपकी तक। और नेक्स्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 775 और 775G को आज लॉन्च किया गया है और इसकी कुछ चीज़ें सरफेस हुई हैं, इसमें ये कि MI लाइट के साथ ये आ सकता है। दूसरा इसमें सपोर्ट UFS 3.1 स्टोरेज और वाईफाई 6 जो कि लेटेस्ट वाईफाई है, और इसका शायद एंड्रॉइड स्कोर भी मुझे लगता है 4 लाख से ऊपर का आएगा अगर इस फ़ोन में आता है ये। तो ये आज मिड रेंज टाइप का प्रोसेसर लॉन्च किया गया स्नैपड्रैगन 775। 765G से थोड़ा सा हायर रेट कर रहे हैं इसको ये लोग। तो लेट अस सी जब ये आएगा आप तक हम इसकी पूरी खबर लेके आएंगे। तो Realme 8 Pro की आज कुछ खबर निकल के आई, जिसमें ये पता लगा है कि 4500 mAh की बैटरी और 65 वॉट का चार्जिंग इसके अंदर होगा। तो देखना होगा अभी। इसके अलावा 6.4 इंच का एमोलेड स्क्रीन है, 30 वॉट की डॉट चार्जिंग है। देखना होगा अभी किस तरीके से ये लोग इसको लेके आते हैं। प्रोसेसर्स आई थिंक G80 और G85 और G95 SoC के हिसाब से आएगा। तो आपको बताएंगे हम Realme 8 और Realme 8 Pro के क्या स्पेस आते हैं निकल के फाइनली। व्हाट्सएप की फिर से वो खबर आने लगी, जिसमें वो रिमाइंड कर रहे हैं अपने यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए बाय 15 मई, और जो नहीं करेंगे तो शायद वो उसको स्टॉप कर देंगे व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए। तो अगेन ये वही वाली चीज़ है कि अभी व्हाट्सएप प्रेशर बना रहा है अपने यूजर्स के ऊपर कि प्राइवेसी पॉलिसी को वो लोग एक्सेप्ट करें। तो ऑब्वियसली इसके लिए एक यूज़र को भी सोचना चाहिए कि ऐसे आने वाले टाइम में ऐसी कितनी एप्लीकेशन है जो हमारी प्राइवेसी डेटा को हमसे मांगने के लिए वो लोग हम पे दबाव बनाया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसके बारे में एक राय होनी चाहिए। और इंडियन ऐप भी एक बन निकल के आ रही है, मैंने सुना था लेटली, अभी हमने आपको न्यूज़ भी दी थी, उसके बारे में भी आप तक हम कुछ खबर लेके आएंगे। लास्ट खबर है Lenovo Yoga 6 कम्युनिटी लैपटॉप लॉन्च हुआ है और प्राइस टैग अराउंड 86,980 का 87,000 का ही लॉन्च हुआ है। AMD Ryzen 4000 सीरीज़ पे है। तो देखना होगा अब ये इसके और बाकी स्पेक्स क्या निकल के आते हैं, और इसकी पूरी न्यूज़ भी आप तक हम लेके आएंगे नेक्स्ट न्यूज़ से। लास्ट सेक्शन जब चले तो आज का जो सॉन्ग आप तक मैं लेके आया हूँ विच इज़ किशोर कुमार जी का गाया हुआ, आपकी नज़र आपको पसंद आए। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं तुम्हें लगा दूंगा वो कि पिघल जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी के साथ ये सेक्शन हम ख़त्म करते हैं और आज की स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और सिंगिंग की न्यूज़ को भी हम एंड करते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें न्यूज़ पसंद आई होगी और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, लाइक करेंगे हमारी न्यूज़ को, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें रेगुलर मोटिवेट करिए इस चैनल पे ये न्यूज़ को लाने के लिए।
और अपने को रेगुलर इम्प्रूव करने के लिए हमें कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद।